जय माता दी आप सभी को। यह बैकुंठ धाम है, लखनऊ गोमती नगर में। आज रात्रि के 12:40 हो रहे हैं। अभी तक हम वहीं पे हैं। और जैसा कि हम आप सभी को बताना चाहेंगे, इस बैकुंठ धाम में महाशमशान घाट में स्वामी ईशानंद सरस्वती जी महाराज उपस्थित हैं। स्वामी ईशानंद महाराज जी हैं और स्वामी जी के सभी भक्तगण यहीं पे मौजूद हैं। जैसा कि रात्रि के महानिशा काल चल रहा है। महानिशा काल रात्रि के 12 बजे के बाद स्टार्ट होता है। पूरा वातावरण शांत है और पूरे भैंसा कुंड महाशमशान घाट में और कोई भी उपस्थित नहीं है। आप सभी लोग देख रहे हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पे। पूरा शांत इलाका है, शुद्ध वातावरण है। इसी के पीछे में गोमती नदी है पूरी। वो गोमती नदी पूरी बही हुई है, नदिया का किनारा है। और देखिए, साक्षात भैरव जी हैं। ये साक्षात भैरव जी उपस्थित हैं यहाँ पे। ये यहाँ के भैरव रूप हैं। और यहाँ पे पूजन वंदन हो चुका है। पूजन वंदन के बाद का यह दृश्य है। यहाँ पे भोज बना हुआ है, जो कि मशान देवता काली जी और महामशान भैरव जी को यह जो भोग चढ़ता हुआ है, वह मीठ का और दारू का भोग चढ़ता है। और यहाँ के जो सभी भक्तगण हैं, ये सब भक्तगण जौनपुर से और लखनऊ के उपस्थित हुए हैं और दिल्ली के हैं। ठीक है। स्वामी ईशानंद महाराज जी हैं। महानिशा काल चल रहा है। 12:45 हो रहा है इस समय। और सभी भैरव जी का तांता लगा हुआ है। और भैरव जी तो ही हैं, पीछे सभी भक्तों का भी तांता लगा हुआ है, जो भी स्वामी जी के बहुत ही खास भक्त हैं, इस समय रात्रि में उपस्थित हैं यहाँ पे। जौनपुर और दिल्ली के और लखनऊ के तो हैं ही हैं। जैसा कि गुरु जी का आशीर्वाद बहुत ही कम लोगों को मिलता है, और यहाँ पे सभी लोग साक्षात आशीर्वाद ले रहे हैं गुरु जी का। और यहाँ पे गुरु जी तो हैं ही हैं, साथ ही साथ गुरु जी भैरव जी के उग्र रूप में उपस्थित हैं और शांत रूप में भी हैं। गुरु जी हैं, गुरु जी सभी के देव रूप में हैं। और गुरु तो गुरु होता ही है, साक्षात गुरु हैं ये। और शिष्यों ने बहुत ही हलचल उत्पन्न कर दी है। यहाँ पे शिष्यों ने एक गुरु जी से कुछ क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, जो कि क्वेश्चन जो है गुरु जी और शिष्य के बीच हो रहा है। और ये हैं, पीले कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं, विमल सिंह, जो कि राय बरेली के हैं। और आज भैरव जी का यहाँ पे प्रोग्राम हो रखा था, तो जिसमें सभी ज़िलों से आए हुए और लखनऊ ज़िले के उपस्थित सभी भक्तगण यहाँ पे उपस्थित हैं। और यहाँ पे विमल सिंह जी के मन में एक क्वेश्चन आया है, भैरव और भैरवी, कि भैरव और भैरवी में क्या अंतर है, जो कि गुरु जी से साक्षात गुरु जी के
मुख्य मुखाग्र बिंदु से सुनना चाहते हैं। तो विमल जी, जी जैसा कि आपका जो क्वेश्चन था, आप एक बार क्वेश्चन पुट अप करिए गुरु जी से। गुरु जी, भैरव और भैरवी कौन है और क्या है, इनके बारे में थोड़ा सा आप हमको विस्तार में बताइए। देखो हमारे प्रियजनों, भैरव जी हैं भगवान शंकर के रुद्रावतार। रुद्र अवतार भगवान शंकर जी की, और भैरवी हैं माँ पार्वती के अवतार। तो दोनों का एकीकरण है, चाहे शिव पार्वती का लो और चाहे भैरव भैरवी का लो। लेकिन भैरव भैरवी का जो सिस्टम है वो उग्र रूप है। भैरव आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। भय से रहित, भय से रहित। जो भक्त शमशान में होगा, ऐसे वीरान जगह में, ऐसे एकदम शांति प्रिय जगह में जहाँ लोग दिन में जाने में घबराते हैं, और रात में 12 बजे 1 बजे अगर ऐसे भक्त यहाँ हों, भय से रहित हों, तो वो सब भैरव स्वरूप है। वो सब भैरव स्वरूप है। भय बहुत सही से बात कह रहे हैं गुरु रहित। जी। अब रही बात माँ भगवती भैरवी की, तो जब शिव का स्वरूप भैरव है तो पार्वती माँ का स्वरूप भैरवी है। तो भैरव भैरवी पति पत्नी हुए कि नहीं हुए? अब शंकर जी पार्वती पति पत्नी है कि नहीं? लेकिन गुरु जी, भैरव भैरवी वास कहाँ करते हैं? हाँ। जितने भी शमशान हैं पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, उस जगह भैरव और भैरवी, शिव और माँ पार्वती, उनका वो पवित्र पावन स्थल है। वो ये शक्तियाँ वहीं विराजमान होती हैं। और किसी अगर मंदिर में कोई स्थापना करता है भगवान शिव का, पार्वती का, भैरव का, भैरवी का, तो उसकी अपनी पर्सनल भक्ति है, पर्सनल भक्ति है। और भक्त अगर चाह ले अपनी भक्ति, अपनी तपस्या के बल पर, तो भगवान को वहाँ आना पड़ेगा। समझ रहे हैं? वो कहीं भी हो भक्त, वहाँ उनको पहुँचना पड़ेगा। लेकिन उनका साधारण रूप में महाशमशान जो भी है ऑल वर्ल्ड में, क्योंकि भगवान शंकर जो हैं अघोर अघोरेश्वर महादेव बोले जाते हैं, पार्वती माँ अघोरेश्वरी हैं, भैरव भैरवी अघोरे में हैं, तो उनका मेन स्थान महाशमशान है। देखिए शमशान आप लोग, इसलिए उनका मेन निवास जो है, मेन वो महाशमशान। अब आगे वो बताएं। इनकी गुरु जी जो साधना है, वो कैसे इनको प्रसन्न किया जा सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इनको ऐसी शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि सबको ज्ञान नहीं, और ज्ञान दे कौन सकता है? गुरु। गुरु। तो गुरु के शरण में पहले आना पड़ता है। गुरु जब मंत्र दीक्षा देता है
तो मंत्र दीक्षा देने के बाद गुरु की विशेष कृपा उस भक्त पर बनी रहे। वो भक्त कहीं भी हो, जंगल में हो, चाहे मंगल में हो, चाहे शमशान में हो, चाहे कहीं भी हो, वो गुरु की जिम्मेदारी होती है उस भक्त की रक्षा करना। अगर वो भक्त किसी संकट में फंस गया, अगर उसने एक बार कह दिया कि गुरु जी हमको बचा लो, तो गुरु अगर चाहे लंदन में हो, अमेरिका में हो, चीन में हो, कहीं भी हो, अगर भक्त श्रद्धा से बोल दिया कि गुरु जी हमको बचा लो, तो गुरु की अदृश्य शक्ति, शरीर तो उसका अमेरिका में है, वो अलग चीज है, लेकिन उसकी अदृश्य शक्ति जो है, अदृश्य आत्मा जो है, अदृश्य शरीर जो है, सीधे भक्त के पास पहुंचेगी, वहीं पहुंचेगी जो भक्त गुरु को याद किया, बहुत अच्छी बात कही है। और तुरंत उसको अपनी कृपा बरसा देगा, चाहे लाख संकट हो बचा देगा। ये है गुरु की और शिष्य की सिस्टम को समझने की, परंपरा को समझने की। यह कोई ढोंग नहीं है। साधना करने के बाद इंसान को प्राप्त क्या है? आदमी क्यों करे इनकी साधना? देखो, पूरे ब्रह्मांड के जो नायक है, माँ है और पिता है। पिता ब्रह्मा जी भी हैं, विष्णु जी भी हैं, भोलेनाथ भी, तीन। और माँ ब्रह्मा जी के साथ में सरस्वती, और विष्णु जी के साथ में लक्ष्मी, और शंकर जी के साथ में काली। तीन पिता हो गए, तीन माँ। तो पूरे ब्रह्मांड के रचनाकार यही लोग हैं, और कोई है। ब्रह्मा जी रचनाकार हैं, विष्णु जी पालनहार हैं, और शंकर जी संहार करता है। ये तीन देवता हमारे जो हैं वो पूज्य हैं, सर्वे सर्वा। तो शंकर भगवान जो हैं वो मस्त है अपनी तपस्या साधना में, तरह तरह की बात। लेकिन अगर उनसे हमको कोई कार्य करवाना है, तो उनके रुद्रावतार हनुमान जी भी हैं, और उन्हीं को रुद्रावतार भैरव जी। हमको उनके शरण में जाना पड़ेगा। अब अगर उनके शरण में हम जा करके उनको हम भोग प्रसाद भेंट वगैरह से जो भी करना करके उनसे हम निवेदन करेंगे कि हे भैरव बाबा, हे हनुमान जी, हमारी ये समस्या है, उसका निदान होना चाहिए, हमारा एक कष्ट है, उसका निदान होना चाहिए, तो वो करेंगे। करना पड़ेगा कि करेंगे? करेंगे। पड़ेगा। अरे करेंगे, पड़ेगा तो बातें करेंगे, करेंगे। मतलब दैट इज द ऑर्डर। ऑर्डर ऑर्डर हम नहीं दे सकते, गॉड को ऑर्डर नहीं दे सकते, लेकिन दैट इज द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करेंगे हम, तो करना पड़ेगा। ये एक सिस्टमेटिक ढंग से सिस्टम। आज हमने जो आप सभी लोगों के साथ में हमने संकल्प करवाया, संकल्प का मतलब क्या है? एक दृढ़ प्रतिज्ञा। हमने दृढ़ प्रतिज्ञा लिया, जैसे भीष्म पितामह ने लिया था महाभारत काल में, कि हम जीवन पर्यंत शादी नहीं करूंगा, हम हस्तिना। अभी चलिए। बोलूं तब बोलो 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 बोलो। गुरुजी, आपने आज जो जानकारी हमको दी अर्धरात्रि में 1-1:30 बजे शमशान घाट में, उसको प्राप्त करके हम धन्य हुए। आगे से हम ये चाहते हैं कि बस आपकी कृपा बनी रहे और हम आपका इसी तरीके से सेवा करते रहें, तो सभी लोगों पे आपकी कृपा बराबर बनी रहे। जय हो माँ, हम बगल हैं, जय हो माँ। हमारे सर पे हाथ होना चाहिए। क्या बात। ये फोटो आ जाना चाहिए, वीडियो जय हो माँ। और आ जाना चाहिए बढ़िया वाला। उधर देखो। हम देख रहे हैं पूरा।
जय हो माँ। हर हर महादेव। जय काल भैरव। जय काल भैरव। जय भैरवी माँ। जय भैरवी माँ। जय मसान देवता। जय हो मशान देवता। जय माँ काली। जय हो माँ काली। जय हो प्रभु। जय गुरु। जय गुरु जी की। अरविंद